हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एसजी। आज के वीडियो में हम लोग अपने रिएक्ट नेटिव के लिंक्डइन क्लोन को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने इसमें कंप्लीट बॉटम बार सेटअप किया था एंड इस बॉटम बार के साथ साथ हमने यहाँ पे नोटिफिकेशंस में बैच डाला था और साथ में प्रोफाइल पेज भी हमने सेटअप कर दिया था। सारी स्क्रीन सेटअप है। आज की वीडियो में हम लोग होम पेज सेटअप करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम होम स्क्रीन के कॉम्पोनेंट को कॉल कर रहे थे एंड ये जो होम स्क्रीन का कॉम्पोनेंट था ये फर्दर हमारे होम पेज को कॉल कर रहा है। ये रहा, होम कॉम्पोनेंट को कॉल कर रहा है। तो अब सबसे पहले चलते हैं इस होम कंपोनेंट को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ये स्क्रीन्स में home.js फाइल थी, यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम इसे सारे को रिप्लेस करके एक व्यू क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इस व्यू के अंदर हम एक फ्लैट लिस्ट बनाएंगे। फ्लैट लिस्ट में सबसे पहले हमें डालना होता है डेटा डलेगा हमारा पोस्ट जो हमारे डेटा फोल्डर के अंदर है। डेटा फोल्डर के अंदर पोस्ट्स हैं, post.js, उसे इंपोर्ट करते हैं एंड उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये पोस्ट्स आ गई, इन पोस्ट्स को यहाँ पे पास करना है। नेक्स्ट, क्योंकि ये फ्लैट लिस्ट है तो स्क्रोलेबल आएगी, तो हमारे को इसमें वर्टिकल स्क्रोल बार नहीं शो करना, तो उसे हम फॉल्स पास कर देंगे। नेक्स्ट, अब हमारे को चाहिए रेंडर आइटम, यानी कि वो कंपोनेंट जो हमारे को एक्चुअली में रेंडर कराना है। इस कंपोनेंट में आइटम रिसीव होती है, आइटम आएगी एंड उस आइटम को हम यहाँ पे पास कर देंगे। यहाँ पे कंपोनेंट बना लेते हैं शो पोस्ट, जिसमें कि हम आइटम को पास करेंगे एंड ये जो शो पोस्ट का कंपोनेंट है ये हम कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर बनाएंगे। सो कंपोनेंट्स के अंदर एक नई फाइल बना देते हैं showposts.js। एक रिएक्ट नेटिव का फंक्शनल कंपोनेंट इसे क्रिएट कर देंगे। अभी एम्प्टी है, कुछ कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, सेव करते हैं इसे और यहाँ पे हमारे ये शो पोस्ट्स आ गए। जितना डेटा था उस हिसाब से शो पोस्ट आ जाएंगे। एक बार डेटा देख लेते हैं क्या है हमारा। ये पोस्ट्स हैं। इन पोस्ट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोफाइल पिक्चर है, नेम है। जैसे ये एक पोस्ट का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मल्टीपल चीजें हैं। सो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतनी बार हमारा ये शो पोस्ट कॉल होके वहां पे डेटा आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं शो पोस्ट्स पे और यहाँ पे जाके अपने कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं जो एक एक्चुअली पोस्ट कंपोनेंट हमें बनाना है। एक काम करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे को आइटम को रिसीव करना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करेंगे, व्यू। नेक्स्ट इसमें हम स्टाइलिंग दे देंगे। हमारा इसमें बैकग्राउंड कलर हो जाएगा colors.white एंड मार्जिन वर्टिकल हो जाएगी 5 की। वर्टिकल मार्जिन दे देंगे, मार्जिन वर्टिकल 5 एंड पैडिंग वर्टिकल भी दे देंगे 10 का। इस व्यू के अंदर एक व्यू और क्रिएट करेंगे, एक व्यू यहाँ पे बनाते हैं एंड इस व्यू के अंदर हमारे को इमेज ऐड करनी है जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर की है। यहाँ पे सोर्स में डाल देंगे आइटम डॉट प्रोफाइल पिक्चर ओके एंड इसकी स्टाइलिंग कर देंगे। स्टाइलिंग में सबसे पहले हमारे को देना है बॉर्डर रेडियस, क्योंकि सर्कुलर इमेज चाहिए। 100 की बॉर्डर रेडियस दे देंगे। हाइट विड्थ इसकी कर देते हैं 60 की, हाइट विड्थ 60 एंड राइट से इसमें मार्जिन दे देंगे क्योंकि राइट में यूजर नेम आने वाला है 10 का। ओके, सेव करते हैं। ठीक है, ये प्रोफाइल पिक्चर्स आ गई। नेक्स्ट, ये जो व्यू था हमारा, इस व्यू को हमारे को डिस्प्ले कर देते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे डिस्प्ले, फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगी रो की एंड अलाइन कर देंगे सेंटर में। ये हमारा सेट हो गया नाउ अभी के लिए। इसे एक काम करते हैं, मार्जिन राइट ना देके वर्टिकल कर देंगे, हॉरिजॉन्टल मार्जिन 10 का। इसके बाद इस इमेज के बाद एक यहाँ पे हम एक और व्यू क्रिएट करते हैं एंड इस व्यू के अंदर एक सब व्यू बनाएंगे जिसमें कि हमारे को फ्लेक्स डायरेक्शन दे देंगे रो की और आइटम्स को अलाइन कर देंगे इन दी सेंटर डायरेक्शन। ठीक है, इस व्यू के अंदर एक टेक्स्ट आइटम ऐड करेंगे जिसमें कि हम अपना टाइटल देंगे, यानी कि जो इसका यूजर नेम होगा, और इसे स्टाइल कर देंगे। फॉन्ट साइज दे देंगे 16 का एंड फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड। फॉन्ट वेट हो जाएगा बोल्ड एंड कलर हो जाएगा हमारा ब्लैक, colors.black। ओके, सेव करते हैं। यहाँ पे हमारा इसका नेम आ गया। नेक्स्ट, इस टेक्स्ट के बाद हमारे को देखना है कि ये जो आइटम थी ये हमारे से कनेक्शन में है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉप डिफाइंड है, एक डेटा वैल्यू डिफाइंड है कनेक्शन का। इफ आइटम इज कनेक्शन, कुछ हमारे को परफॉर्म करना है, अदरवाइज कुछ परफॉर्म करना है। इफ इट इज इन दी कनेक्शन तो हमारे को यहाँ पे हम दे देंगे आइटम डॉट कनेक्शन। ओके, एंड अगर आइटम कनेक्शन में नहीं है, हमारा कनेक्शन नहीं है, तो इसे कर देंगे नल। ठीक है, सेव करेंगे। यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट कनेक्शन है, सेकंड कनेक्शन है, कौन सा है। नेक्स्ट, एक काम और करना है, इस टेक्स्ट को यहाँ से कट करते हैं, एक सेंट्रल टेक्स्ट बनाएंगे। इसमें हमारे को एक आइकन देना है। आइकन कौन सा अभी बताते हैं, डॉट का। तो सबसे पहले इस आइकन को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट आइकन फ्रॉम रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स /Injecto। ठीक है, हमने कस्टम आइकन का भी एक कंपोनेंट बनाया था, हम उसमें से भी आइकन यूज कर सकते हैं, बट
मैं यहाँ से यूज करने वाला हूँ। सो कंपोनेंट हो जाएगा डॉट सिंगल का, एंड इस पे कलर हो जाएगा हमारा कलर्स डॉट ग्रे, एंड इसका साइज कर देंगे 16 का साइज हो जाएगा। ठीक है, सेव करेंगे। ओके, क्या एरर आ गई? कलर्स, ओके, ये हमारा कैपिटल हो गया था कलर्स। ठीक है, सो यहाँ पे एक डॉट आ रही है। अब क्या करते हैं, ये जो स्टाइल था इसमें हम फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड, सो दैट हमारा जो टेक्स्ट था वो भी बोल्ड हो जाएगा एंड डॉट भी। ठीक है, दोनों बोल्ड होगा, ये सेंट्रली अलाइंड भी आ रहे हैं। कनेक्शन बन गया, नेम आ गया यूजर का। इस व्यू के बाद हमारे को यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है जिसमें कि हम आइटम का टाइटल डाल देंगे, यानी कि जिसमें उसकी बायो होगी। तो यहाँ पे इनकी बायो आ रही है। अब किसी किसी केस में हो सकता है कि यूजर की जो बायो है वो ज्यादा बड़ी आ रही हो। सो उस बड़ी बायो को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीजें कर देंगे। सबसे पहला इसकी विड्थ कर देंगे 180 की, नेक्स्ट नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे कर देंगे हम 1 की, सो दैट ये नेक्स्ट लाइन में ना जाए, एंड इलिप्सिस मोड कर देंगे टेल, यानी कि लास्ट में डॉट डॉट्स आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा आइटम का टाइटल आ गया। देन इसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट एलिमेंट और ऐड करेंगे जिसमें कि हम डालेंगे आइटम डॉट टाइम अगो, यानी कि ये वाला जो यूजर का पोस्ट है ये कितने टाइम पहले उन्होंने डाला था। ओके, यहाँ पे स्पेसिंग आ गई बट एक्चुअली आया नहीं, क्यों? अच्छा, यहाँ पे हमने टाइम में ई मिस कर दिया। ओके, हाँ, सो 2 आ गया। 2 के बाद हमें एच भी डालना है, यानी कि 2 आवर्स अगो। ठीक है, सो यहाँ पे 2 हम यहाँ स्पेस दे देते हैं, 2 आवर्स कर देंगे इसे। सो ये 1 आवर 2 आवर इतने आवर्स आ गए। इसका फॉन्ट हम चाहे तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, इसे स्टाइल दे देंगे, फॉन्ट साइज कर देंगे 11 का। ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा बड़ा हमें दिखाना नहीं, 11 ज्यादा छोटा हो गया, 12 कर देंगे साइज। ठीक है, यहाँ पे टाइम आ गया। नेक्स्ट, अब इस व्यू के बाहर चलेंगे। यहाँ पे जाके हमारे को दोबारा से चेक करना है कि आइटम हमारे कनेक्शन में है या नहीं है। सो उसके बेसिस पे हम कुछ काम परफॉर्म करेंगे। सो अगर कनेक्शन में है तो इन दैट केस हम यहाँ पे एक टचेबल ओपेसिटी ऐड करेंगे। टचेबल ओपेसिटी बनाते हैं जिसमें कि ऑन प्रेस एम्प्टी रहने वाला है, टचेबल ओपेसिटी। और इस टचेबल के अंदर हम एक आइकन ऐड करेंगे। आइकन हो जाएगा हमारा प्लस का, प्लस आइकन आ जाएगा। साइज हो जाएगा इसका 22 का, एंड कलर कर देंगे ब्लू, कलर्स डॉट ब्लू। ओके, देन इसके बाद हमारे को एक टेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना है। टेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा फॉलो। ओके, इसको स्टाइल करेंगे यहाँ पे। सो स्टाइलिंग में इसका हम कलर कर देंगे ब्लू, ये भी हमें ब्लू कलर में ही चाहिए। एंड फॉन्ट साइज कर देंगे इसका 19, फॉन्ट वेट दे देते हैं इसको बोल्ड, एंड मार्जिन दे देते हैं थोड़ी सी लेफ्ट से 5 की। ओके, सेव करते हैं। एरर आ गई, अनएक्सपेक्टेड टोकन। अच्छा, यहाँ पे हमने अभी कुछ दिया नहीं, अभी के लिए नल कर देंगे इसे। सो यहाँ पे फॉलो बटन आ गया, बट ये ठीक से नहीं आ रहा। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो टचेबल था इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे रो की, एंड अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। क्लिकेबल फॉलो बटन हमारा आ रहा है, बट ये चीज का ध्यान रखना है, ये सिर्फ उन केसेस में आएगा जिनसे हम कनेक्शन में नहीं है। हमने उल्टा कर दिया, इफ आइटम इज कनेक्शन, इन दैट केस हमारे को ये फॉलो बटन नहीं चाहिए, तो उस केस में हम दिखाएंगे नल। इफ आइटम इज नॉट कनेक्शन, तब हम यहाँ पे फिर ये फॉलो बटन दिखाएंगे। सो ठीक है, जो कनेक्शन है उन केसेस में हमारे को कुछ चाहिए ही नहीं। इफ आइटम कनेक्शन नहीं है तो फिर यहाँ पे हम ये फॉलो बटन शो करेंगे। नेक्स्ट, अब ये हमारा कनेक्शन का काम हो गया। यहाँ पे यूजर का जो टॉप थंबनेल था, टॉप जो आई उसकी डिटेल्स आ रही थी पोस्ट के रिगार्डिंग, वो हमने डिस्प्ले करा दिया। नेक्स्ट, अब हमारे को यहाँ पे देखना है इफ आइटम में कंटेंट है। हमने कंटेंट का भी ऑप्शन डाला हुआ है अपने डेटा में। अगर आइटम में कंटेंट है तो क्या करना है, तो उस केस में हम यहाँ पे स्टाइल बनाएंगे, टेक्स्ट एलिमेंट बनाएंगे जिसमें कि स्टाइल कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल पैडिंग दे देंगे 16 की, एंड टेक्स्ट अलाइन कर देंगे इसे जस्टिफाई, क्योंकि जो कंटेंट है जस्टिफाइड मोड में हमें चाहिए। कलर कर देंगे ब्लैक, कलर हो जाएगा कलर्स डॉट ब्लैक। वर्टिकल मार्जिन कर देंगे इसमें 10 का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो टेक्स्ट डालना है उसमें हम कंटेंट डाल देंगे। सो आइटम डॉट कंटेंट, एंड इफ कंटेंट नहीं है तो एक एम्प्टी व्यू एलिमेंट बना लेंगे, एंड इस एम्प्टी व्यू में हमारे को थोड़ी सी मार्जिन दे देंगे, मार्जिन टॉप मार्जिन दे देंगे 10 का। ठीक है, सेव करते हैं। एंड जिन केसेस में कंटेंट था वहां पे हमारा कंटेंट आ गया। अभी इमेजेस वगैरह का केस हैंडल नहीं किया तो वो नहीं आएगा, बट यहाँ पे कंटेंट आ गया। ये रहा, ये कंटेंट हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अब लेकिन ना जो बहुत बड़े कंटेंट है वहाँ पे बहुत सारी चीज आ रही है, उतना हमें नहीं चाहिए। सो उसके लिए हम नंबर ऑफ लाइंस अपनी 3 स्पेसिफाई कर देंगे, एंड इलिप्सिस मोड को टेल कर देंगे। ठीक है, सो ये कंटेंट छोटा हो जाएगा, मैक्सिमम 3 लाइन आएंगी। अगर उससे ज्यादा जा रहा है तो लास्ट में डॉट डॉट आ जाएंगी, क्योंकि इलिप्सिस टेल डाला था हमने। नेक्स्ट हमारे को देखना है कि इस कंटेंट में हमारी इमेज है या नहीं है। सो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉप पड़ा हुआ है, इज हैज इमेज। अगर इमेज नहीं है तो हम हैज इमेज फॉल्स होगा और डिस्प्ले करा देंगे नल। बट इफ इमेज पड़ी हुई है तो हमारे को इमेज डिस्प्ले करानी है, एंड उस इमेज का सोर्स हो जाएगा आइटम डॉट इमेज।
आइटम डॉट पोस्ट इमेज, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग में हम इसमें हाइट दे देंगे 300 की और विड्थ कर देते हैं लेट्स से अभी के लिए 200। सेव करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट आ रही है, बट ये ठीक से डिस्प्ले नहीं हो रही क्योंकि इसमें विड्थ कम है। तो उसके लिए काम करते हैं, कंपोनेंट्स में जाके एक कंपोनेंट बनाते हैं डायमेंशंस का, dimensions.js, एंड इसमें हम अपना एक्सपोर्ट कर लेंगे डायमेंशंस में से डिवाइस विड्थ। अगर आपने डायमेंशंस के बारे में आपको नहीं पता है कैसे वर्क करते हैं, सो आप मेरा वीडियो देख सकते हो। मैं पहले ही डायमेंशंस पे कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो dimensions.get window.width, एंड इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है, विंडो एंड डॉट विड्थ, ठीक है। ये हमारे को डिवाइस की विड्थ दे देगा और इस विड्थ को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, डिवाइस विड्थ, ठीक है, विड्थ। इसे हमारे को इंपोर्ट करना पड़ेगा डायमेंशंस में से। सो क्विकली इंपोर्ट कर लेंगे, सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारी अब जो इमेजेस आ रही हैं सब फुल विड्थ में आ रही हैं। सारी इमेजेस ने फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर लिया। टॉप से इनमें थोड़ी सी पैडिंग वगैरह भी आ रही। हमने इमेज डिस्प्ले करा दी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे को एक व्यू देना है, व्यू एलिमेंट बनाएंगे। इस व्यू को स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे अब हमारे को अपने लाइक्स शेयर्स का काउंट डिस्प्ले कराना है। सो इसके लिए हम फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे रो की, अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर, एंड जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस बिटवीन। पैडिंग टॉप कर देंगे 5 का और हॉरिजॉन्टल पैडिंग दे देते हैं 10 का, ठीक है। नेक्स्ट इस व्यू के अंदर एक व्यू और क्रिएट करेंगे, इसके अंदर एक व्यू और बनेगा। नाउ ये वाला जो व्यू है इसमें हमारे को अपने कंटेंट को रो में डिस्प्ले कराना है और अलाइन कर देंगे सेंटर, अलाइन सेंटर, नाइस। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे को इमेज डिस्प्ले करानी है। सबसे पहले बनाएंगे आइकन हम लाइक का। सो उसका सोर्स हो जाएगा इमेजेस यूटिल से इमेजेस आई डॉट लाइक, एंड इसकी स्टाइलिंग कर देंगे। हाइट विड्थ स्पेसिफाई कर देंगे 25 का हाइट, 25 का विड्थ, एंड बॉर्डर रेडियस हो जाएगा 100। सो कुछ आया नहीं, स्पेस तो नीचे आ गया बट आइकन नहीं आया। एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है? इमेजेस से इंपोर्ट भी हो गया है एंड लाइक, अच्छा लाइक में एरर आ रही है, लाइक इसे मिला नहीं। देखते हैं इमेजेस में जाके एक बार ही, लाइक है नहीं है। सो यूटिलिटीज कहाँ है? ये रही यूटिलिटीज में हमारी इमेजेस एंड इस, अच्छा कैपिटल लाइक है, ओके ठीक है। तो इसे हम लाइक को कैपिटल कर देंगे, लाइक। सेव करते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारा लाइक का आइकन आ गया। नेक्स्ट इस इमेज के साथ हमारे को टेक्स्ट दिखाना है कि कितने लाइक्स इसे मिले हैं। सो यहाँ कर देंगे आइटम डॉट लाइक्स। नेक्स्ट यहाँ पे इसे सेव कर देते हैं। पहले इसे एक बार देखते हैं, काउंट आ रहा है। इसके साथ हम लाइक्स डाल सकते हैं। सो लाइक्स वर्ड डाल देंगे, इतने लाइक्स, ओके। नेक्स्ट अब ये जो सेकंड व्यू था, इस व्यू के बाहर जाके हमारे को कमेंट्स बनाने हैं कि कितने कमेंट्स आए। तो यहाँ पे एक व्यू और बनाते हैं जिसको अगेन सेम स्टाइल दे देंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे रो एंड अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। व्यू को क्लोज करेंगे एंड इसके अंदर अब हमारे को देखना है आइटम में अगर कमेंट्स हैं या नहीं है। सो इसके लिए हमारे पास वैल्यू है प्रॉप पड़ा, उसमें डेटा एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है कमेंट्स का। यहाँ पे हम इसे चेक कर लेंगे कमेंट्स मोर देन 0 थे या नहीं थे। अगर मोर देन 0 थे तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट एलिमेंट डिस्प्ले करा देंगे जिसमें हम आइटम के कमेंट्स शो करेंगे और कमेंट्स दिखा देंगे। अदरवाइज हम कर देंगे इसे नल, ओके। सेव किया। सो यहाँ पे 10 कमेंट्स आ गए, 4 कमेंट्स। इस केस में कोई भी कमेंट नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। नेक्स्ट इसमें हमारे को एक चीज और देखनी है। अब हमें देखना है आइटम में कमेंट्स थे जो कि मोर देन 0 थे एंड आइटम के शेयर्स हैं या नहीं है, आइटम में शेयर्स हैं या नहीं है। और ये जो शेयर्स हैं ये भी हमारे मोर देन 0 होने चाहिए। अगर ऐसा है तो इन दैट केस हमारे को एक यहाँ पे अपना डॉट का आइकन डिस्प्ले कराना है। डॉट का आइकन आएगा हमारे आइकन से। इसमें हम नेम पास कर देंगे डॉट सिंगल, हमने पहले भी यूज किया था। साइज कर देंगे 16 का एंड कलर स्पेसिफाई कर देंगे कलर्स डॉट ग्रे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम कर देंगे नल, ओके। नेक्स्ट लास्टली हमारे को देखना है आइटम में शेयर्स हैं या मोर देन 0 या नहीं। अगर हैं तो हम टेक्स्ट में डालेंगे शेयर्स, आइटम डॉट शेयर्स, और फिर यहाँ पे डाल देंगे शेयर्स, इतने शेयर्स। अदरवाइज कुछ डिस्प्ले नहीं कराना, नल, ओके। सेव किया। सो जैसे इसमें सिर्फ शेयर्स थे तो डॉट नहीं आया, 15 शेयर्स। इस पोस्ट में डॉट्स भी थे, कमेंट्स भी थे, तो दोनों आए, प्लस साथ में एक बीच में डॉट भी आई। सो डॉट में हमने दोनों का चेक इसलिए डाला था ताकि
डॉट सिर्फ तब आए जब दोनों आइटम्स विजिबल हैं, शेयर्स भी हो कमेंट्स भी हो। अब इसके बाद हमारे को एक बॉटम में एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा जस्ट वो बनाना है सेपरेटर। इसके लिए एक व्यू एलिमेंट बनाएंगे जिसमें कि हम बॉर्डर टॉप कलर दे देंगे कलर्स डॉट ग्रे एंड बॉर्डर टॉप विड्थ कर देंगे 1 की, मार्जिन टॉप कर देंगे 10 का। सेव करते हैं, ठीक है, एक लाइन आ गई। और एक काम कर सकते हैं, इसे ग्रे की जगह हम लाइट ग्रे डाल देंगे, ठीक है, लाइट ग्रे कलर की लाइन आ रही है नाउ। अब यहाँ पे हमारे को लाइक्स और जो भी हमारे शेयर वेयर के आइकन्स हैं वो सारे आइकन्स डिस्प्ले कराने हैं। के लिए एक व्यू एलिमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम फ्लेक्स डायरेक्शन रो की देके इसे अलाइन आइटम्स कर लेंगे सेंटर, जस्टिफाई कर देंगे हम, जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा स्पेस बिटवीन एंड पैडिंग हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 40 की, ठीक है। सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। सेव किया, ठीक है, अभी कुछ नहीं आया क्योंकि भाई नीचे कुछ है नहीं, व्यू एलिमेंट हमारा खाली पड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले एक टचेबल ओपेसिटी बनाएंगे जिसको ऑन प्रेस हमारा खाली होगा, कुछ नहीं है इसमें। और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग एक आइकन डालेंगे, आइकन हो जाएगा हमारा थम्स अप का आइकन जो कि लाइक आइकन होता है हमारा। साइज कर देंगे इसका हम 19 का एंड कलर कर देंगे ग्रे, कलर हो जाएगा कलर्स डॉट ग्रे। सेव करते हैं, ओके, ये कलर्स नहीं मिला इसे, सो ये हो जाएगा कलर्स डॉट ग्रे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारा ये आइकन आ गया जिसका साइज थोड़ा छोटा आ रहा है। काम करते हैं, इसका साइज बढ़ा देते हैं। सो इसे 19 की जगह 22 का साइज कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे सारे आइकन्स ग्रे कलर में आ रहे हैं, बट हमने यहाँ पे एक लाइक का प्रॉपर्टी दी हुई है अपने डेटा में जिसकी हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर पोस्ट लाइक्ड है या नहीं है। आइटम डॉट इज लाइक्ड, तो अगर हमारी आइटम लाइक्ड है तो हम उसका कलर कर देंगे कलर्स डॉट ब्लू, अदरवाइज ग्रे। अब देखते हैं, देखो भाई, तो जो आइकन्स जो भी हमारी पोस्ट लाइक्ड होंगी वो ब्लू में आएंगी। ये वाली लाइक थी तो ये ब्लू में आ रही है। और अब एक काम और करते हैं, इस आइकन के नीचे एक टेक्स्ट डाल देंगे, टेक्स्ट में हो जाएगा लाइक का हो जाएगा। और इसमें भी स्टाइल कर देंगे, स्टाइलिंग के लिए कलर दे देंगे, सेम चीज यूज करेंगे, इज लाइक्ड। इफ इट इज लाइक्ड तो हो जाएगा कलर्स डॉट ब्लू, सॉरी ब्लू, ब्लैक नहीं, ब्लू, अदरवाइज कलर्स डॉट ग्रे, ओके। सो जो लाइक्ड है उन पे लाइक हमारा ब्लू में आ रहा है, जो लाइक नहीं है उन पे हमारा ग्रे में आ रहा है। लाइक का एल कर देंगे कैपिटल, ठीक है। एक काम और करते हैं, ये जो हमारा मेन व्यू बना हुआ है इस व्यू में हम थोड़ी सी टॉप से पैडिंग दे देंगे। सो पैडिंग टॉप कर देते हैं 5 का। सेव किया एंड 5 की टॉप पे पैडिंग आ गई। अब ये जो हमारा आइकन है ये क्लिकेबल है, ये एक आइकन आ गया। ऐसे ही हमारे को और आइकन्स क्रिएट करने हैं। सेव फॉर्मेट कर देंगे एक बार इसे एंड लेट्स सी। अब इस टचेबल ओपेसिटी के बाहर जाते हैं एंड यहाँ पे एक और टचेबल ओपेसिटी क्रिएट करेंगे एंड एम्प्टी रहने वाला है। सेम इसमें भी एक आइकन डलेगा। अब की बार जो आइकन लाएंगे हम कस्टम आइकन से लेके आएंगे, अलग अलग आइकन, आप कहीं से भी कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो जो चाहो। तो ये हमारा आइकन रहने वाला है जिसमें कि हम साइज सेम रखेंगे 22 एंड कलर रहेगा हमारा कलर्स डॉट ग्रे। इसमें नीचे हम एक टेक्स्ट दे देंगे, ये हमारी क्योंकि चैट की है सो यहाँ पे आएगा कमेंट, ओके। सेव करते हैं, तो 2 आ गए, बट अभी हमारा सेंटर या लाइन नहीं आ रहा। तो इसके लिए एक काम करते हैं, ये जो हमारा टचेबल ओपेसिटी था इसके ऊपर स्टाइलिंग दे देंगे एंड अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। ये क्या हो गया, अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके। सो अब हमारा ये कमेंट सेंटर में आ रहा है। सेम हमारे को स्टाइल जो है कॉपी करके अपने ऊपर वाले पे भी डाल देंगे, लाइक वाले में यहाँ पे भी हम डाल देते हैं सो दैट लाइक भी जो है वो फॉर्मेट होके सही से आ जाए। नेक्स्ट एक और हम टचेबल ओपेसिटी बनाते हैं, इसमें भी सेम स्टाइलिंग पेस्ट करेंगे एंड ऑन प्रेस हमारा एम्प्टी मेथड बन जाएगा। टचेबल हो गया। टचेबल के अंदर अब की बार आइकन आएगा। आइकन हमारा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, आइकन एनिप्टो से आ रहा है। हम इधर थे, कहाँ गए, ये आइकन आएगा एंड इस आइकन के करस्पॉन्डिंग हमारा नेम आएगा। अब यहाँ पे हमारे को चाहिए शेयर का, सो शेयर हो जाएगा शेयर आउटलाइन, जिसमें कि हम साइज स्पेसिफाई कर देंगे 22 एंड कलर हो जाएगा हमारा कलर्स डॉट ग्रे का एंड इसके साथ टेक्स्ट हो जाएगा हमारा शेयर, ओके। सेव करेंगे, तो 2 आ गए। शेयर में आया नहीं, यहाँ पे सिर्फ शेयर होएगा, शेयर आउटलाइन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये शेयर का भी आइकन आ गया एंड वो सेंट्रली अलाइन होके आ रहा है। लास्टली ऐसा ही एक और टचेबल ओपेसिटी बना लेंगे सेम स्टाइल्स के साथ एंड ऑन प्रेस भी एम्प्टी डाल देंगे।
और अब हमारे को बनाना है सेंड का। सो सेंड के लिए हम फिर से कस्टम आइकन पे आएंगे। कस्टम आइकन हो जाएगा सेंड आउटलाइन एंड साइज सेम हो जाएगा 22। कलर हो जाएगा कलर्स डॉट ग्रे एंड टेक्स्ट हो जाएगा हमारा सेंड। सो यहाँ पे ये 4 बटन आ गए हमारे, कमेंट का, शेयर का, सेंड का, लाइक का। हमारी यहाँ पे पोस्ट आ रही है जिसपे कि भाई यूजर का डेटा आ रहा है, जो उनकी इंफॉर्मेशन है, यूजर नेम, उनकी प्रोफाइल में जो उनकी बायो है, कितनी देर पहले पोस्ट किया था, या उसका कनेक्शन है तो कौन सा कनेक्शन है, नहीं है तो फॉलो बटन आ रहा है। सेम ऐसे ही हमारे पोस्ट में है, पोस्ट का डेटा आ रहा है। हमने उसे ट्रिम आउट भी कर रखा है टू 3 लाइन्स। पोस्ट का करस्पॉन्डिंग जो मीडिया था हमने इमेज कंसिडर करी है, सो वो इमेज आ रही है, उसके लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स सब कुछ आ रहा है। सो ये हमारा होम पेज रेडी है, यूजर के पेज का, यूजर के लिंक्डइन का होम पेज, उनकी फीड आ रही है यहाँ पे। अगली वीडियो में हम बनाएंगे नेटवर्क टैब, पूरा नेटवर्क टैब क्रिएट करेंगे, कैसे कैसे हमारे को यूजर का नेटवर्क टैब बनाना है कनेक्शन के बटन्स के साथ एंड रिक्वेस्ट्स के साथ। कोई भी आपको डाउट हो सो नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, या आप मेरे को नीचे सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।